हाय, आज आपको बताने जा रहा हूँ बीमारियों से कैसे बचा जाए, इम्यूनिटी को कैसे अच्छा किया जाए। तो अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो अगर बीमारी शुरुआती दौर में पकड़ में आ जाए या शुरुआती दौर में ही कोई उसका बचाव हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे हमें सोचना है कि पहले के लोग क्यों स्वस्थ रहते थे ज़्यादा और अब के लोग क्यों ज़्यादा अस्वस्थ रहते हैं। कुछ तो कारण होगा, जबकि पहले इतनी दवाइयाँ भी नहीं थी, इतने संसाधन भी नहीं थे स्वास्थ्य के, और इतनी जांचें, इतनी रिसर्च भी नहीं थी। अब ये सब होने के बावजूद भी लोग क्यों बीमार रह रहे हैं और पहले के लोग क्यों ज़्यादा स्वस्थ रहते थे। कई लोगों को मैं जानता हूँ, पहले के लोगों को जो आजीवन कभी इंजेक्शन नहीं लगवाना पड़ा, कभी वो बीमार नहीं पड़े। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अब आज बताइए, कोई ऐसे लोग हैं क्या जिनको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े? बहुत कम लोग होंगे, ना के बराबर। तो कैसे बच सकते हैं? तो कंपेयर करिए, आज से 50 साल 30 साल पीछे जाइए, देखिए वो लोग क्या करते थे। सुबह से लेकर रात तक का दिनचर्या देखिए। पहले एक तो जल्दी उठते भी थे और जल्दी सोते भी थे। इससे क्या हुआ? अच्छी नींद आ गई, इम्यूनिटी बूस्ट हो गई, काम करने की क्षमता दिन भर अच्छी रही, क्योंकि अगर आप रात में अच्छा सोएंगे तो अगले दिन काम करने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। अगर आप नहीं सोएंगे, दिन भर आलस में रहेंगे, काम करने की क्षमता घटेगी आपकी। तो पहले के लोग ये फ़ायदे में रहते थे। उसके बाद सुबह उठ के जो किसान हैं वो किसान का काम करते थे, जो और लोग हैं कोई दौड़ लगाने चले गए, कोई फुटबॉल खेला, कोई क्रिकेट खेला, आउटडोर गेम्स खेलते थे, कुछ ना कुछ करते थे फिजिकल। अब लोग फिजिकल कम करते हैं, क्योंकि उठते ही देर से हैं। उठे, चाय पिया, ऑफिस चले गए, कुछ और काम किया, बिजनेस पे चले गए, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया। कुछ लोग ध्यान देते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, मैं देखता हूँ। तो आपको सुबह उठ के कोशिश करिए, जल्दी सोना है और जल्दी उठना भी है। उठते ही कोई भी एक एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, कुछ भी करिए। अगर आप वॉक कर सकते हैं, ओल्ड एज के हैं तो वॉक करिए। अगर आप रनिंग कर सकते हैं, रनिंग करिए। फुटबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, कोई भी गेम खेलिए। इससे आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी, फिजिकली फिट रहेंगे और हैप्पी भी रहेंगे। क्योंकि अगर आप ये सब करते हैं तो एक हार्मोन भी रिलीज़ होगा, सेरोटोनिन वगैरह, जो हैप्पी हार्मोन है। इससे आप खुश रहेंगे। उसके बाद खाने पे आते हूँ। खाने पीने में सुबह जैसे पहले के लोग चना, मूंग वगैरह खाते थे, तो वो शुरू कर सकते हैं आप। सुबह उठते ही चाय पीना है तो पी सकते हैं, लेकिन शुरुआत इन सब चीज़ों से करें। चना खा लें, गाजर खा लें, तो ये सब करेंगे तो आपका पेट भी साफ होगा और एसिडिटी की समस्या भी कम होगी। अब खाने में जो दोपहर का खाना है उसमें ध्यान रखें, बैलेंस डाइट हो। बैलेंस डाइट में आपका प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सब बैलेंस होना चाहिए। मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब बैलेंस वे में होना चाहिए। तो ये हमें कैसे मिल सकती है? तो ये हमें मिलेगी जब आप सब कुछ बैलेंस पे मिलेंगे। रोटी, चावल, दाल, फल, हरी सब्जी, दूध, ये सब लेंगे तो प्रकृति में ही ये सब चीज़ है। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स हैं, प्रकृति में सब कुछ है। थोड़ा इधर, प्रकृति में सब कुछ है। बाहर से लेने की बहुत कम आवश्यकता होती है। प्रकृति में ही सब कुछ है, जो प्रकृति दे देगी, बस वो आपको खाना है। सब कुछ है, मार्केट में सब कुछ मिलता है। अमूमन मैं देखता हूँ लोग बाहर का खाते हैं, लेकिन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब नहीं लेते हैं। कभी महीने में एक दिन फ्रूट्स लेते हैं, तो कैसे होगा? ये तो नहीं चलेगा।
बाहर के खानों से जनरली बचना चाहिए, घर का खाना खाएं। अगर आपको कुछ जंक फूड भी खाना है तो कोशिश करें घर का खाने का, कम से कम खाएं, लेकिन खाएं भी तो घर का, ये ध्यान रखें। इसके अलावा क्या नहीं करना है, तो क्या नहीं करना है, बैड जैसे स्मोकिंग से बचिए, अल्कोहल से बचिए। स्मोकिंग केवल आप अपने शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, आप दूसरे की शरीर को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। पी आप रहे हैं, बगल वाले पैसिव स्मोकर बन रहे हैं, तो इससे दूसरे का भी नुकसान हो रहा है, आपका खुद का नुकसान हो रहा है। तो स्मोकिंग से बचें। अल्कोहल लेंगे तो आपका खुद का नुकसान होगा। उसके अलावा लोगों से जुड़ें, ऐसे लोगों से जुड़ें जिनकी पॉजिटिव थिंकिंग हो, जो स्माइल करते हों, खुश रहते हो, ऐसे लोगों से ज़्यादा जुड़ें। पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, उनसे बात करें, अकेले ना रहें, कोशिश करें ग्रुप में रहने की। अकेले रहेंगे कुछ फालतू की बात सोचेंगे, तो इन सब चीज़ों से भी आपको काफ़ी लाभ हो सकता है। स्लीप के बारे में मैंने बताया, खान पान अच्छा रखें, इम्यूनिटी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। स्लीप लेंगे आप, खान पान में कुछ मोटे अनाज का इस्तेमाल करें, जो पहले के लोग करते थे। मोटा अनाज खाएंगे तो काफ़ी सारे कोलेस्ट्रॉल की समस्या कम होगी, पेट की समस्या नहीं होगी जल्दी, प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। लीफी वेजिटेबल्स लेंगे तो खून की कमी नहीं, एनीमिया से बचे रहेंगे, कमजोरी थकान से बचे रहेंगे, स्किन पे ग्लो भी आएगा, एजिंग भी नहीं होगी। दूध दही का इस्तेमाल करें, एंटी एजिंग होता है ये, इससे आपकी आयु लंबी होगी। और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आप दूसरे का भी हेल्प कर सकते हैं, अपने घर वालों का भी हेल्प सकते हैं। अगर आप ही अस्वस्थ रहेंगे तो आप दूसरे का क्या हेल्प कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। थैंक यू।